हेलो फ्रेंड्स, एडुकास 365 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 या इसी को ही राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज को भी इसमें लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपके आगामी एग्जाम में हैं उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा अगले स्लाइड में डिस्कस करना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम होता क्या है। तो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार सन 1930 में हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में आयोजन हुआ था इसका। तथा यह तब से हर 4 साल पर इसका आयोजन होता है। तो याद रखिएगा, ये हर 4 साल पे इसका आयोजन होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा, 1930 से 1950 तक इसको किस गेम्स के नाम से जानते थे? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। फिर इसके बाद 1954 से 1966 तक इसको ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे जाना जाने लगा। तो 1954 से 1966 तक इसको किस गेम्स के नाम जाने लगा? ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिर इसको 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने लगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सर्वप्रथम शुरुआत सन 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटेरियो कनाडा में आयोजित किए गए थे। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जैसे कि इसे पिछले वाले स्लाइड में भी डिस्कस किए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुरुआत किस सन में हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुआ था ये। और ये किस शहर में हुआ था? याद रखिएगा, कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसका आयोजन पहली बार हुआ था, जिसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ध्येय वाक्य है, याद रखिएगा, मानवता, समानता और नियति। याद रखिए, मानवता, समानता और नियति। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में है। ठीक है, लंदन संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। तीसरा पॉइंट है इसका कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सन 1930 में, याद रखिएगा 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसका आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, यहाँ पे ये देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ये है कि सन 2010 में, याद रखिएगा 2010 में 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, इंडिया में 2010 में पहली बार हुआ था। तो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था, 2010 में हुआ था। 2018 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम था, इसका कौन सा संस्करण था? इसका 21वां संस्करण था। और ये कहाँ हुआ था इसका आयोजन? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। तो 2018 वाला कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का। जो 2022 वाला था, जो अभी हुआ 2022 वाला, ये याद रखिएगा 2022 का 22वां संस्करण था। तो याद रखिएगा 2022 का आखिरी वाला 22 से 22वां संस्करण रिलेट कर लीजिएगा। तो 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम था वो 22वां एडिशन था, 22वां संस्करण था, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। हाँ, जो अगला वाला होगा 23वां संस्करण, याद रखिएगा, जो 23वां संस्करण जो होगा वो हेल्ड है 2026 में होना है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, 23वां संस्करण ये कहाँ होगा? याद रखिएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड। अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इससे जो रिलेटेड फैक्ट हम जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का होस्ट कंट्री कौन था। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 का? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ। होस्ट सिटी कौन था? तो सिटी था इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर। याद रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा, इसमें तीसरा पॉइंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य जो है इसका, गेम्स फॉर एवरीवन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेम्स फॉर एवरीवन। इसी को हिंदी में कहते हैं सभी के लिए खेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए खेल। अब जैसे देखिए, पिछले साइड में मैंने जिक्र किया था कि एडिशन है इसका, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का एडिशन क्या था? तो 22वां संस्करण था, 22वां एडिशन था इस बार का। अब अगर हम मैस्कट की बात करें, शुभंकर की बात करें, तो इसका जो शुभंकर था इस बार का 2022 का, पेरी द बुल। याद रखिएगा, पेरी द बुल इस बार का शुभंकर था। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे कि प्रतिभागी राष्ट्र, नेशंस पार्टिसिपेटिंग, मतलब कितने राष्ट्रों ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लिया, तो याद रखिएगा 72 प्रतिभागी राष्ट्र ने, मतलब 72 पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने भाग लिया। इसमें 72 राष्ट्र ने भाग लिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, 72।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, यहाँ पे कुछ बात है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है इसका उद्घाटन समारोह तिथि, मतलब ओपन समारोह, ओपन सेरेमनी जो था उसका डेट क्या था, तो 28 जुलाई 2022 को, याद रखिएगा 28 जुलाई 2022 को ओपन सेरेमनी था। हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह की बात करें तो 8 अगस्त 2022, तो याद रखिएगा 28 जुलाई ओपन सेरेमनी और 8 अगस्त क्लोजिंग सेरेमनी। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, 28 हो गया आपका, हो गया ओपन सेरेमनी, और आखिरी वाला 8 को रिलेट करिएगा, वैसे भी 28 में 8 आखिरी आता है, तो इसको आप क्लोजिंग सेरेमनी से रिलेट कर सकते हैं। तो बस 28 जुलाई को ओपन सेरेमनी था और समापन समारोह 8 अगस्त को था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ओपन सेरेमनी में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन से, तो याद रखिएगा 2 लोग थे, पीवी सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इमेज में भी दिखाने की कोशिश किया है, पीवी सिंधु और ये मनप्रीत सिंह। तो पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड। हाँ, अगला स्लाइड है हमारा। अब यहाँ पे हम देखिए क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर लें, तो यहाँ पे नोट है कि निकहत जरीन, इन्हीं को निकहत जरीन भी कहा जाता है, निकहत जरीन अचंत शरत कमल कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने। तो अब जो क्लोजिंग सेरेमनी था, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, तो 2 लोग बने थे, याद रखिएगा, निकहत जरीन और अचंत शरत कमल। ठीक है, अचंत शरत कमल। ठीक है, ओपन सेरेमनी में कौन थे, पीवी सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, निखत जरीन थे और अचंत शरत कमल थे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब ये देखिएगा, यह मैस्कट मतलब शुभंकर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये जो है मैस्कट पेरी द बुल है, और इस बच्ची को देख सकते हैं, इनका नाम है एमा लोव। तो जो पेरी द बुल मतलब जो मैस्कट है, इस बार का जो मैस्कट डिजाइन किया गया था, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था, इनका नाम है एमा लोव। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, 10 ईयर्स ओल्ड मतलब 10 ईयर्स ओल्ड एमा लोव एक्सप्लेन्स आइडिया बिहाइंड पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मस्कट। तो मतलब 2022, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पेरी द बुल मस्कट है, इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो 10 साल की लड़की है जिनका नाम है एमा लोव। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर पेरी द बुल को 10 वर्षीय एमा लोव के द्वारा डिजाइन किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इस बार किस कंट्री ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, किसका कैसा रैंकिंग है, तो हम जान लेते हैं टेबल के माध्यम से। तो ये देखिए मेडल टेबल है, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन रहा, तो टॉप पोजीशन पे था ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। कितने पदक लाए इस बार, 178। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक ला के पहले स्थान पे रहा। इसके बाद अगर गोल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड लाया। गोल्ड की संख्या ऑस्ट्रेलिया कितनी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड लाया 67, और सिल्वर कितना लाया ऑस्ट्रेलिया ने, 57। ठीक है, तो 10 कम सिल्वर। ठीक है, तो गोल्ड 67, सिल्वर 57 और ब्रॉन्ज 54। ठीक है, तो टॉप पोजीशन पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अगर बात किया जाए फ्रेंड, तो इंडिया जो है 61 पदक लाया, 61 मेडल लेके आए, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल कितने पदक हो गए, 61। यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट कुछ यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का जो रैंक है 4th पोजीशन, याद रखिएगा। कितने पदक के साथ, तो टोटल 61 पदक इंडिया ने हासिल किया, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज शामिल है, याद रखिएगा। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखिएगा, इंडिया जो है स्पोर्ट्स वाइज मेडल कितना लेके आया, ये देख सकते, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स वाइज किस किस स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल लेके आया, तो याद रखिएगा एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने 1 गोल्ड हासिल किया, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, तो टोटल 8 एथलेटिक्स में। हाँ, ये देखिएगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसलिंग में इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स लाए। इसमें 12 मेडल्स इन्होंने रेसलिंग में लाया, ये देख सकते हैं यहाँ पे 12 मेडल इन्होंने अचीव किया। तो ये जो 12 मेडल है,
तो ये सबसे ज़्यादा रेसलिंग में इन्होंने 6 गोल्ड लेके आया। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड लेके आया, तो रेसलिंग में लेके इन्होंने आया। ठीक है, और इसी तरह देख सकते हैं बैडमिंटन में 3 है, बॉक्सिंग में 3 है, क्रिकेट में याद रखिए क्रिकेट इस बार पहली बार शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो क्रिकेट में इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल लेके आया, याद रखिएगा। हॉकी में कोई कुछ भी नहीं है गोल्ड, जूडो में भी नहीं है। लॉन बॉल्स में याद रखिए इस बार इतिहास रचा गया, लॉन बॉल्स में इन्होंने गोल्ड लेके आया। 92 साल का जो इतिहास था, इसको रिकॉर्ड बीट किया गया, और लॉन बॉल्स में इन्होंने पहली बार भारत की तरफ से गोल्ड लेके आया गया। ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग में याद रखिएगा सुधीर कुमार, इन्होंने भी गोल्ड लेके आया। ठीक है, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में। स्क्वैश में 0 है। टेबल टेनिस में याद रखिएगा 4 इन्होंने लेके आया, टेबल टेनिस एंड पैरा टेबल टेनिस में 4 गोल्ड है। वेट लिफ्टिंग में 3 है और कुश्ती में 6 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल्ड किस में लेके आया, किस गेम में, तो रेसलिंग में इन्होंने लेके आया। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं 22 गोल्ड यहाँ पे है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने मेडल हो गए, टोटल 61 पदक भारत ने हासिल किया, 61। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला स्लाइड है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ना दैनिक जागरण और बहुत सारे न्यूज़पेपर कटआउट्स लगा के रखे हैं ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला मेडल संकेत सरगर, जो संकेत सरगर हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो पहला मेडल भारत को संकेत सरगर ने दिलाया। संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाया। तो अब ये देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम मतलब राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे पहला मेडल किसने दिलाया। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है संकेत सरगर। ठीक है, अब संकेत सरगर जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, याद रखिएगा संकेत सरगर जो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि मतलब ये किस खेल में इन्होंने गोल्ड लेके आया, तो याद रखिएगा ये वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, वेट लिफ्टर हैं, कितने किलोग्राम में, तो 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड लेके मतलब इन्होंने रजत पदक दिलाया। याद रखिए रजत पदक दिलाया, सिल्वर मेडल लेके आए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पहला मेडल भारत किसने दिलाया, संकेत सरगर ने दिलाया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। अब हम न्यूज़पेपर कटआउट को पढ़ लेते हैं। दैनिक जागरण का कटआउट है कि संकेत सरगर सिल्वर मेडल। ठीक है, संकेत के मेडल से खुला भारत का खाता, देख सकते हैं आप यहाँ पे, संकेत के मेडल से खुला भारत का खाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित इन लोगों ने दी शुभकामनाएं। अब इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अगर पढ़ने में आसानी होगा, देख लीजिएगा कि संकेत सरगर सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल का खाता खुल गया। भारत के संकेत सरगर ने 248 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति सहित तमाम हस्तियों ने दी बधाई। तो आप इसको फ्रेंड इसको एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब देखिए अगला, हाँ ये देखिए हिंदुस्तान पेपर का भी कटआउट मैंने लेके रखा है कि संकेत महादेव सरगर, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, संकेत महादेव सरगर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पिता चलाते हैं पान की दुकान, बेटे ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को दिलाया पहला मेडल। तो आप इसको जूम करके पॉज करके पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं अगला कटआउट है न्यूज़पेपर का कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल का खाता खुल गया। 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने 248 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब देखिए अगला जो स्लाइड है इसमें बताया गया कि अब तो पहला मेडल भारत को किसने दिलाया, तो पहला मेडल तो संकेत सरगर ने दिलाया जो सिल्वर मेडल दिलाया। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये बन जाए कि पहला गोल्ड मेडल भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने दिलाया, तो ये देख लीजिए पहला जो गोल्ड मेडल दिलाया इनका नाम है मीराबाई चानू। इस नाम से सब लोग आप परिचित होंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया। ठीक है, ये देखिए अब ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला मेडल किसने दिलाया, तो संकेत सरगर ने। भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने दिलाया। तो मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखिएगा, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा भी था। तो मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा दैनिक जागरण कटआउट है, इसको थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, कॉमनवेल्थ में लगाई मेडल की हैट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम कि मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम, याद रखिएगा पूछ भी सकते हैं किस कैटेगरी में, तो ये भी वेट लिफ्टर हैं। तो 49 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत को। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल रहा है। पिछले बार जो 2018 में ही गोल्ड मेडल, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भी इन्होंने मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो याद रखिएगा 49 किलोग्राम भार में इन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को, पहला गोल्ड। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं दूसरे कटआउट को न्यूज़पेपर के कि भारतीय महिला वेट लिफ्टर
याद रखिए मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इस बार उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मीराबाई चानू ने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट में 2018 में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। याद रखिएगा पिछले बार 2018 वाले में भी इन्होंने जीता गोल्ड, और इस बार भी जो 2022 बर्मिंघम में हुआ इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इसको फ्रेंड आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये मीराबाई चानू का मैंने इमेज लगा के रखा है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। हाँ, अब अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल। ठीक है, पहला अगर बात क्वेश्चन आपसे बन जाए कि पहला मेडल किसने दिलाया, तो सिल्वर मेडल संकेत सरगर ने, खाता खुलवाया। अगर पहला गोल्ड मेडल की पूछा जाए, पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो याद रखिएगा जेरेमी लाल रिनुंगा ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल। भारत के युवा वेट लिफ्टर, ये भी वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा, तो भारत के युवा वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों के, याद रखिए कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का 5वां मेडल था। ठीक है, ये नंबर 22 अगर हम बात करें तो 5वां था, लेकिन गोल्ड की बात करते ये दूसरा गोल्ड था। ठीक है, तो 5वां मेडल था ये। ठीक है, और गोल्ड कैटेगरी में दूसरा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल, ठीक है, जेरेमी लाल रिनुंगा ने दिलाया। जेरेमी से पहले मीराबाई चानू ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। जैसे कि हमने पिछला स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया तो दूसरा किसने दिलाया, तो जेरेमी लाल रिनुंगा ने। चलते हैं, हाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी दैनिक जागरण में कुछ कटआउट्स है और नवभारत टाइम्स का, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जेरेमी लाल रिनुंगा विंस गोल्ड, भारत को मिला दूसरा गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लाल रिनुंगा ने दिलाया पदक। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जेरेमी लाल रिनुंगा विंस गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में खेल के तीसरे दिन जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67, ठीक है, याद रखिए कितना किलोग्राम भार वर्ग में, तो 67 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए यह पदक जीता। स्नैच और क्लीन एंड जर्क को मिला इस भारतीय युवा ने 300 किलोग्राम के भार वर्ग को उठाकर गोल्ड पक्का किया। ठीक है फ्रेंड, ये तो दैनिक जागरण कटआउट था। एक बार हम नवभारत टाइम्स कटआउट को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जेरेमी लाल रिनुंगा ने रचा इतिहास। 19 वर्ष के, याद रखिए इनका एज 19 साल के हैं ये, 19 वर्ष के वेट लिफ्टर ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो भारत के युवा वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के वेट लिफ्टिंग में इवेंट में 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, वही बात इन्होंने इसमें भी लिख रखा है। याद रखिएगा कि अगर इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत को दूसरा गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो जेरेमी लाल रिनुंगा ने। क्रम वाइज अगर पूछा जाए तो 5वां था। पहला किसने दिलाया गोल्ड, तो मीराबाई चानू ने। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ तो फ्रेंड, ये जो हमारा अगला पॉइंट था, ये अगले स्लाइड में देखिएगा कि ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एडोल्फ पॉल ने ट्रिपल जंप में रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, अभी तक हमने बात कर लिया फ्रेंड। ठीक है, हमने वेट लिफ्टिंग की बात कर ली, पहला गोल्ड किसने दिलाया, पहला मेडल किसने दिलाया, दूसरा गोल्ड किसने दिलाया। अब ये जो बात कर रहा है इसमें भी इन्होंने इतिहास रचा ट्रिपल जंप। याद रखिएगा ये भी पहली बार था कि एडोल्फ पॉल ने ट्रिपल जंप में रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। ठीक है फ्रेंड, ये देखिएगा नवभारत न्यूज़ 18 का है, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 ट्रिपल जंप में भारत को सोना चांदी एडोल्फ पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर ने रचा इतिहास। ठीक है, तो एडोल्फ पॉल ने गोल्ड जीता और अब्दुल्ला अबू बकर ने जीता ये सिल्वर मेडल। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको हम कि भारत ने बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रिपल जंप स्पर्धा में रविवार को इतिहास रच दिया। एडोल्फ पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर ने इस स्पर्धा के टॉप दोनों मेडल पर कब्जा जमाया। भारत को ब्रॉन्ज भी मिल सकता था, लेकिन प्रवीण मामूली अंतर से पीछे रह गए। तो जो तीसरे प्लेयर थे वो पीछे रह गए। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा ये पहली बार हुआ है कि ट्रिपल जंप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ट्रिपल जंप में किसने गोल्ड मेडल दिलाया, तो एडोल्फ पॉल, इनका नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। एडोल्फ पॉल ने ट्रिपल जंप में रचा इतिहास और भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड। अगला स्लाइड हमारा, हाँ ये देखिए, ये हमने भी अगला न्यूज़पेपर कटआउट लगा के रखा है, देख सकते हैं इसको, पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने ट्रिपल जंप में रचा इतिहास, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। ठीक है फ्रेंड, वही बात इस न्यूज़पेपर में भी है कि ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। भारत के एडोल्फ पॉल और अब्दुल्ला ने शुरुआती 2 स्थानों में जगह बनाई। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नीचे।
यह देखिए। हाँ फ्रेंड, अब चलते हैं ये अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है, इसमें अगला पॉइंट है हमारा कि लॉन बॉल्स। अब देखिए फ्रेंड, हमने किस किस की बात कर लिया कि पहला मेडल किसने दिलाया, संकेत सरगन ने दिलाया। पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो देखिए संकेत सरगन ने तो भारत को खाता खुलवाया सिल्वर मेडल से। पहला गोल्ड मीराबाई चानू। दूसरा गोल्ड की अगर बात किया जाए तो दूसरा गोल्ड किसने दिलाया, तो जेरेमी लाल रिनुंगा ने दिलाया। और हमने जो तीसरा पढ़ा ये दिलाया इनके बारे में एडोल्फ पॉल ने, कि ये ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। अब ये देखिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन बॉल्स में, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन बॉल्स में भारत ने जीता गोल्ड। तो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। लॉन बॉल्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की महिला टीम ने रचा इतिहास और लॉन बॉल्स में पहली बार जीता गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, पहली बार जीता गोल्ड मेडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि लॉन बॉल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को, याद रखिएगा किसको, साउथ अफ्रीका को मात दी। ठीक है, लॉन बॉल्स में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, इतिहास बनाया और किसको हराया, तो साउथ अफ्रीका को हराया। गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 92 साल के, देखिए मैंने जिक्र किया था पिछले स्लाइड में फ्रेंड कि 92 ईयर्स के बाद 92 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब भारत में इस इवेंट में कोई मेडल जीता हो। याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो 92 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा कि महिला टीम के इस इवेंट में टीम इंडिया ने, अब देखिएगा जो 4 टीम फोर्स है, जो 4 मतलब लेडीज थी उनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे ही बन सकता है इनके नाम से। पहली जो थी लवली चौबे, दूसरा नाम है पिंकी, तीसरा नाम है नयन मोनी सैकिया और चौथा नाम है रूपा रानी तिर्की। ठीक है, तो इस लॉन बॉल्स टीम में कितने महिलाएं शामिल थी, 4 महिलाएं शामिल थी। इनके नाम क्या क्या हैं, तो पहला नाम है लवली चौबे, दूसरा नाम है पिंकी, तीसरा नाम है नयन मोनी सैकिया और चौथा नाम है रूपा रानी तिर्की। ठीक है, शामिल है जिन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और देश के लिए मेडल जीता। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जागरण का कटआउट है, दैनिक जागरण कटआउट है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीत भारत ने रचा इतिहास, जाने कैसे खेला और क्या है नियम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन भी सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की महिला टीम ने लॉन बॉल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार होगा कि जब भारत इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता और अपने नाम किया। ठीक है, ये देखिएगा, यह खेल 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला जा रहा था। ये 1930 से ही खेला जा रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल इस खेल में हासिल नहीं किया। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने ये ऐसा अचीवमेंट हासिल कर लिया। चलते हैं अगले कटआउट पे न्यूज़पेपर के कि लॉन बॉल के नियम। अब देखिए फ्रेंड, गेम से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस अगले न्यूज़पेपर कटआउट में लॉन बॉल्स गेम के बारे में बताया है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल इवेंट को 1930 से शामिल किया जा रहा है। इस खेल की बात करें तो यह हरे घास के मैदान पर खेला जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लॉन बॉल्स गेम को किस मैदान पर खेला जाता है, तो हरे घास के मैदान पर खेला जाता है। लॉन बॉल इवेंट को आउटडोर बॉल भी कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको गेम से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन बॉल को और किस गेम के नाम से जाना जाता है, तो आउटडोर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। और किस मैदान पे खेला जाता है, तो हरे घास के मैदान पे खेला जाता है। इस खेल में एक टारगेट होता है जिसे जैक कहते हैं और उसकी तरह बाल को फेंका जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। यह 4 फॉर्मेट सिंगल्स, ठीक है, जो हमने जीता है, हम इंडिया की तरफ ने जीता, वो 4 फॉर्मेट में जीता है। इसके बाद फिर डबल्स, ट्रिपल्स और 4 में खेला जाता है। ठीक है, भारत की महिला टीम 4 वाले फॉर्मेट में फाइनल पहुंची। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी स्लाइड में बता चुका है आपको कि 4 वाले में इन्होंने क्वालिफाई किया है। इस खेल की शुरुआत होती है टीम द्वारा जैक को एक छोर से दूसरी छोर फेंक कर, जिसकी कम से कम दूरी 23 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, जो फेंका जाता है उसकी दूरी कम से कम 23 मीटर होनी चाहिए। इसी को टारगेट बनाकर बाकी बॉल फेंकी जाती है। फॉर्मेट के आधार पर निर्भर करता है कि एक टीम को बॉल फेंकने के कितने मौके मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अगला जो स्लाइड है हमारा फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हाँ, अब ये देखिए फ्रेंड, हम जान लेते हैं इसमें कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22 जो गोल्ड हासिल किया है। इसमें जो 22 प्लेयर्स हैं, 22 जो एथलीट्स हैं, इनके नाम जान लेते हैं किन्होंने किस किस खेल में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। तो ये देखिएगा, पहला नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, तो इन्होंने जो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में जीता है। फिर लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड जीता है, तो इन्होंने भी बैडमिंटन मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा निखत जरीन, इन्होंने बॉक्सिंग वुमेन्स लाइट फ्लाईवेट में जीता है। चौथा देखिएगा विनेश फोगाट, इन्होंने गोल्ड जीता है। इन्होंने जीता है रेसलिंग वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 kg में जीता है इन्होंने।
इसके बाद देखिए रवि कुमार दहिया, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने जीता है रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल, इनका जो वेट कैटेगरी है 57 kg है। इसके बाद छठवां है नवीन ने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 74 वेट कैटेगरी में जीता है। इसके बाद देखिएगा अंचिता शरद कमल, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। याद रखिएगा, ये एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने बात मैं भूल गया था फ्रेंड, कि अंचिता शरद कमल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल इन्होंने जीता है, 3 गोल्ड जीता। इन्होंने टेबल टेनिस में 3 जीता और 1 सिल्वर जीता, तो टोटल इन्होंने जीता 4। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगी सर्वाधिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल जीत दर्ज किसने की, तो अंचिता शरद कमल, नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये देखिएगा, इसके बाद है आपके नीतू घनघास, इन्होंने भी गोल्ड जीता बॉक्सिंग मिनिमम वेट में। इसके बाद अमित पंघल, इन्होंने भी गोल्ड जीता बॉक्सिंग फ्लाई वेट में। इसके बाद बजरंग पुनिया ने जीता रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 65 kg वेट कैटेगरी में। इसके बाद साक्षी मलिक ने भी गोल्ड जीता रेसलिंग वुमेंस फ्री स्टाइल 62 kg वेट कैटेगरी में। इसके बाद देख सकते हैं दीपक पुनिया ने भी गोल्ड जीता रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 86 kg वेट कैटेगरी में। इसके बाद मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता, इन्होंने 49 वेट कैटेगरी में। इसके बाद जेरेमी लाल रिनुंगा, इन्होंने गोल्ड जीता, इन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग मेंस 67 वेट कैटेगरी में। इसके बाद देखिएगा अचिंता सेवली ने भी गोल्ड जीता, इन्होंने वेट लिफ्टिंग मेंस 73 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। इसके बाद आप देखिएगा लवली, अब देखिए लॉन बॉल्स के भी आगे जिक्र, लवली चौबे, पिंकी, नैना मोनी सैकिया, रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल्स वुमेन्स फोर्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद आप देख सकते हैं टेबल टेनिस में देखिएगा तो अचंता शरद कमल, साथियान ज्ञानशेखरन, इसके बाद हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी, इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता। तो इसके बाद देख सकते हैं सुधीर, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सुधीर ने गोल्ड जीता पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस हैवी वेट में। इसके बाद भाविनाबेन पटेल ने भी गोल्ड जीता टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल्स में। इसके बाद एडोल्स पॉल ने मेंस ट्रिपल जंप्स में गोल्ड जीता। इसके बाद शरद कमल और सृजा अकुला ने टेबल टेनिस मिक्स्ड में इन्होंने गोल्ड जीता। इसके बाद सात्विक साईराज, ठीक है, इसके बाद हैं आपके चिराग शेट्टी, इन्होंने भी बैडमिंटन मेंस डबल में गोल्ड जीता। चलते हैं फ्रेंड, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब यहाँ पे फ्रेंड हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें करीब टॉप 50 एमसीक्यूज हमने ले रखा है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, हमने पढ़ा भी है कहाँ किया गया था। हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, टोक्यो जापान में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था, तो 1930 में किया गया था या 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो इसका सही आंसर होगा 1930। सन 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। वर्ष याद रखिएगा, 1930 में पहली बार आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्येय वाक्य क्या है। तो देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल का जो ध्येय वाक्य है, मानवता, समानता और नियति। ठीक है फ्रेंड, मानवता, समानता और नीति जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका ध्येय वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक बार राष्ट्रमंडल खेल या सर्वाधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक सर्वाधिक बार मेजबानी होस्टिंग किसने किया, किस राष्ट्र के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्वाधिक बार होस्टिंग किया गया, मेजबानी की गई इसकी, किसकी, कॉमनवेल्थ गेम्स की। अब देखिए यहाँ पे नोट है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 बार, कितने बार, 5 टाइम्स राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। याद रखिएगा, 5 बार किया है, सर्वाधिक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रमंडल देशों को, हाँ, राष्ट्रमंडल देशों का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इसका कहाँ है, कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 24 मई। तो हर साल 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई को हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना किस वर्ष हुई फ्रेंड, तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 11 दिसंबर 1931। तो 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1931, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया। तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किया गया। तो भारत में आयोजित किया गया था सन 2010 में, याद रखिएगा। तो भारत में, इंडिया में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब किया गया था, सन 2010 में किया गया था। यहाँ पे देखिए नोट पढ़ते हैं, सन 2010 में, वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का यह 19वां संस्करण था। याद रखिएगा, जो 2010 में इंडिया में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसका कौन सा एडिशन था, तो 19वां संस्करण था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है। क्वेश्चन है हमारा कि अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स जो है राष्ट्रमंडल खेल है, उसमें 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है। तो अपना प्यारा भारत, इंडिया जो है 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश बन गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड हमने इसको पढ़ भी चुके हैं, तो आप बताइए कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, 2010 वाला इंडिया में किया गया था, 2018 वाला कहाँ किया गया था। तो 2018 वाला किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, 10 वाला 19वां संस्करण था, 18 वाला कौन सा संस्करण है। तो 18 वाला जो संस्करण है, याद रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स को 2018 संस्करण जो था, ये 21वां संस्करण था, 21वां एडिशन था। और 2022 वाला कौन सा एडिशन था, संस्करण 22वां था। चलते हैं फ्रेंड अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 23वां संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो 23वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। जो आने वाला है कॉमनवेल्थ गेम 2026, उसका कौन सा एडिशन है, तो 23वां है। उसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ, विक्टोरिया पे। तो विक्टोरिया एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे 2026 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। कौन सा संस्करण रहेगा, 23वां रहेगा, याद रखिएगा। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था। अब देखिए इस बार का पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ किया गया था, इस बार का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में आयोजित गेम के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा भारत से भाग ले रहे भागियों के उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है। अब क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 स्टार्ट हो रहा था, तो उसके लिए आपने नाम सुना होगा SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी टीम इंडिया यहाँ से जा रहे थे, उनके अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए एक इनिशिएट की शुरुआत की गई, एक पहल की शुरुआत की गई। उसका नाम क्या है, उस पहल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा क्रिएट फॉर इंडिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। इस जो पहल शुरुआत की गई थी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा, उसका नाम क्या है, क्रिएट फॉर इंडिया, क्रिएट फॉर इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का किस संस्करण का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। तो कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कौन सा संस्करण पूछ रहा है आपका कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का किस संस्करण का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। तो कौन सा संस्करण था इस बार का, तो 22वां संस्करण था। याद रखिएगा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं फ्रेंड कि 2022 में हुआ तो 22वां संस्करण था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ, उसमें प्रथम स्थान तालिका में किसका है। तो याद रखिएगा किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया प्रथम स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुश्ती में कितने गोल्ड मेडल को जीता। याद देखिएगा, गोल्ड मेडल की बात किया गया है, तो कितने गोल्ड मेडल जीता कुश्ती ने। तो कुश्ती ने सब सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस खेल ने जीता, तो कुश्ती ने जीता। कितने जीते, तो 6 मेडल जीते। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुश्ती में कितने गोल्ड मेडल जीता, तो 6 गोल्ड मेडल जीता भारत ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा, वुमेन्स T20 क्रिकेट, इनको पहली बार शामिल किया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया, तो वुमेन्स T20 क्रिकेट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां नंबर कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल्स वुमेन 4 इवेंट में भारत में
गोल्ड मेडल जीता इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स में जीता वो टीम का नाम क्या है, जो वुमेन फोर में जो थी उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा। पहला नाम है लवली चौबे, दूसरा नाम है पिंकी, तीसरा नाम है रूपा रानी तिर्की और चौथा नाम है नैन मोनी सैकिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। एक बार नाम फिर से याद रखिएगा फ्रेंड, लवली चौबे, पिंकी, रूपा रानी तिर्की, नैना मोनी सैकिया। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इनके बारे में हमने पढ़ा है फ्रेंड कि ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर किसने इतिहास रच दिया, तो याद रखिएगा एडोल्फ पॉल ने। इसका सही आंसर क्या होगा, एडोल्फ पॉल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रिपल जंप में किसने गोल्ड मेडल जीता, एडोल्फ पॉल्स ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अचंता शरत कमल ने मैन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता, यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो अचंता शरत कमल ने मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता, यह किस खेल से संबंधित है। इनके गेम के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो अचंता शरत खेल है किस खेल से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस से। याद रखिएगा टेबल टेनिस में इन्होंने मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हम जब डिस्कस कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने इंडिया की तरफ से जीता, तो 4। अचंता शरत कमल ने 4 मेडल जीता, इसमें से क्या 3 गोल्ड शामिल था और 1 जो था सिल्वर शामिल था। चलते हैं अगले स्लाइड पे फ्रेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19 वर्ष के जेरेमी लाल रिनुंगा ने रचा इतिहास, इन्होंने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल, यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, पहला किसने दिलाया था, तो मीराबाई चानू ने। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19 वर्ष के जेरेमी लाल रिनुंगा ने इतिहास रचा और भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल, यह किस खेल से संबंधित है। तो जेरेमी लाल रिनुंगा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से। याद रखिएगा, तो जेरेमी लाल रिनुंगा किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह, इनका एज याद रखिएगा 14 वर्ष की अनाहत सिंह। तो भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारतीय बनी, इनका संबंध किस खेल से है। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई अनाहत सिंह, जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लिया। तो इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो याद रखिएगा अनाहत सिंह का जो संबंध है स्क्वैश से है। स्क्वैश याद रखिएगा, स्क्वैश से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद मतलब हाई जंप में कांस्य पदक जीता। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तेजस्विन शंकर। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के तेजस्विन शंकर ने इतिहास रच दिया और पहली बार हाई जंप में कांस्य पदक जीता, पहली बार है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड, हाई जंप में तेजस्वी शंकर ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेजस्वी शंकर हाई जंप में भारत को पहली बार मेडल दिलाया, ये कौन सा मेडल था, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, पहली बार था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा हाँ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट के पुरुष हैवीवेट फाइनल में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। ठीक है, ये भी पहली बार था फ्रेंड, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने पैरा पावर लिफ्टिंग, याद रखिएगा इनके गेम का नाम पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट के पुरुष हैवीवेट फाइनल में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। इनका नाम क्या है, सुधीर। तो सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में पुरुष के हैवीवेट फाइनल में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए किस एक खिलाड़ी ने पहला रजत पदक जीता। तो पहला रजत पदक किसने जीता, जिसने खाता खुलवाया था, मैंने पढ़ाया था फ्रेंड, याद रखिएगा। पहला जो दिलाया था संकेत महादेव सरगर, एक्चुअली इनका पूरा नाम संकेत महादेव सरगर है। इन्होंने भारत का पहला खाता खुलवाया और कौन सा मेडल जीते, रजत पदक जीते। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए संकेत महादेव सरगर के द्वारा पहला रजत पदक जीता और भारत का खाता भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ओपनिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक क्या है, भारत किस स्थान पे था इस बार। तो इस बार जो भारत ने स्थान हासिल किया, चौथा, 4th पोजीशन पे था भारत, याद रखिएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की रैंक क्या है, चौथी, 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या था, मैस्कट क्या था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। इस बार का जो शुभंकर था पेरी द बुल, याद रखिएगा पेरी द बुल। और इसको डिजाइन किसने किया था फ्रेंड, मैंने आपको बताया भी था कि एमा लोग,
नाम इनका याद रखिएगा, एमा लोव, इनके द्वारा जो है इस ये पेरी द बुल जो मैस्कट है इसको डिजाइन किया गया था। ये 10 साल की हैं, इनका नाम याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है कि इस बार का जो पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो मैस्कट है इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो एमा लोव के द्वारा किया गया। और शुभंकर क्या था, मैस्कट क्या था, तो पेरी द बुल। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो पहला जो गोल्ड मेडल किसने जीता, ठीक है, तो पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो मीराबाई चानू। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर से हैं। इनका खेल कौन सा है, तो वेट लिफ्टिंग है, ये याद रखिएगा। पहला गोल्ड मेडल भारत को कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में इन्होंने जिताया, ठीक है। और कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में, तो याद रखिएगा 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने दिलाया। तो यहाँ पे हमने सारा जिक्र कर लिया, याद रखिएगा। पहला गोल्ड किसने दिलाया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, मीराबाई चानू ने। किस खेल से बिलोंग करती है, वेट लिफ्टिंग से। इनका जगह कहाँ है, किस जगह से बिलोंग करती है, मणिपुर से। कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में, तो 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत ने पहली बार लंदन में कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, उस वर्ष की पहचान करें। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इंडिया ने पहली बार लंदन में कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, उस वर्ष की पहचान किया। तो पहली बार कब भाग लिया था, तो ये जो था सन 1934 में। 1934 में भारत ने पहली बार लंदन में कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा 1934 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने प्रतिभागी राष्ट्रों ने भाग लिया, इनकी संख्या कितनी थी। तो इस बार जो पूछा है कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2022 में कितने प्रतिभागी, कितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने भाग लिया और इनकी संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 72। तो इस बार कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, 72 राष्ट्रों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। 72 पार्टिसिपेटिंग नेशन ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लिया था। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किस तिथि से कब तक लागू हुआ। याद रखिएगा फ्रेंड कि किस तिथि से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार का कॉमनवेल्थ गेम 2022 कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड 28 और 8, ऐसे याद रखिएगा। 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आखिरी वाला इस 8 को आप इधर करिएगा तो 8 अगस्त को। तो याद रखिए स्टार्ट कब हुआ, 28 जुलाई को हुआ, खत्म कब हुआ, 8 अगस्त को। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला 28 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ और 8 अगस्त 2022 को इसका समापन हुआ। इसका तिथि याद रखिएगा 28 जुलाई और 8 अगस्त। चलते हैं फ्रेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हर साल कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष। तो हर साल 4 वर्ष के अंतराल पर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है, ठीक है, हर साल 4 वर्ष के अंतराल पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ष का जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है इसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा गेम्स फॉर एवरीवन। इसका सही आंसर क्या होगा, गेम्स फॉर एवरीवन। तो गेम्स फॉर एवरीवन जो है इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य है। इसी को हिंदी में पूछ लिया जाए तो आपके लिए क्या रहेगा, हिंदी में सभी के लिए खेल, और इंग्लिश में क्या होगा, गेम्स फॉर एवरीवन। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, या हिंदी में सभी के लिए खेल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता। तो सर्वाधिक पदक किस देश ने जीत हासिल किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया पहले पोजीशन पे था, सर्वाधिक जीता, याद रखिएगा। तो इस बार सर्वाधिक पदक किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगला क्वेश्चन हमारे फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीता। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितने जीते, 67, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने 67 जीते, ठीक है। इंडिया ने कितने जीते फ्रेंड, इंडिया ने जीता 22, ठीक है। तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और सर्वाधिक पदक भी किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सर्वाधिक गोल्ड भी और सर्वाधिक टोटल नंबर ऑफ पद जो मेडल्स हैं उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंडिया ने कितना जीता, 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हाँ देखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक सिल्वर, अब देखिए गोल्ड हो गया तो गोल्ड सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर पदक सर्वाधिक सिल्वर पदक किस देश ने जीता, तो इसको जीता इंग्लैंड ने। याद रखिए इंग्लैंड ने कितने सिल्वर पदक, 66 पोजीशन, 66 मेडल जीता इंग्लैंड ने, ठीक है। तो सर्वाधिक सिल्वर किसने जीता, इंग्लैंड ने। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पदकों की संख्या क्या है। तो नंबर ऑफ पदक, टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं सर, तो सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो कितने जीते टोटल, तो सर्वाधिक जीता 178, याद रखिए 178। सर्वाधिक कितना जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा,
तो नंबर ऑफ मेडल्स 178, याद रखिएगा। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ठीक है, तो पूछा भारत ने कितने हासिल किए, तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, 22, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 चीज़ आपको मैं रिलेट कर रहा हूँ कि इस बार जो आयोजन हुआ 2022 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, इंग्लैंड हुआ। एडिशन कौन सा था, 22 था। इंडिया ने जीता गोल्ड कितना, 22 जीता। ये देखिए बड़ा मजेदार है कि 2022 इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ। कौन सा एडिशन था, तो 22वां एडिशन था। गोल्ड कितने जीते, तो 22 जीते। ये आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो 2022 में आयोजन हुआ, एडिशन 22 था और गोल्ड भी जीते 22। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अभी तो गोल्ड 22 जीता, सिल्वर कितने जीते, तो सिल्वर जीता भारत ने 16। ठीक है, 22 गोल्ड और 16 रजत, 16 सिल्वर पदक भारत ने जीते। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भारत ने टोटल पदक कितने जीते, तो टोटल जीते कितना, तो 61, याद रखिए 61, टोटल 61। ठीक है, और गोल्ड कितने थे, 22 थे, और सिल्वर मेडल कितने थे, भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीता, 16। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक अपने नाम किए। ठीक है फ्रेंड, अभी हमने गोल्ड की बात कर ली, सिल्वर की बात कर ली, अब हम ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। तो भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, तो 23। ठीक है फ्रेंड, 23। आप इसको जोड़ सकते हैं, 22 गोल्ड जीता, 16 सिल्वर जीता और 23 ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे फ्रेंड, तो आप देखिए 6 3 9 2 11 1, इधर 2 2 4 1 5 हासिल है 1 6, तो टोटल कितने जीते, 61। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 22 गोल्ड जीता, 16 सिल्वर जीता और 23 ब्रॉन्ज जीता। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 22 गोल्ड, 22वां एडिशन भी था, 16 सिल्वर जीता और 23 ब्रॉन्ज जीता। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हाँ फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन था हमारा, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 4 पदक अपने नाम करने वाला विजेता का क्या नाम है। तो इस बार सर्वाधिक मेडल किसने जीता, मैंने आपको बताया था, याद करिए। तो अचंता शरद कमल ने सर्वाधिक मेडल जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक मेडल अचंता शरद कमल के द्वारा जीता गया। कितने, तो 4, जिसमें 3 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि सर्वाधिक पदक 2022 में किसने गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता, तो अचंता शरद कमल, नाम याद रखिएगा, अचंता शरद कमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि राष्ट्रमंडल खेल किन वर्षों में आयोजित नहीं किए गए थे। अब क्वेश्चन है आपका कि जो कॉमनवेल्थ गेम जो है किन वर्षों में आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1942 और 1946, इन 2 वर्षों में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। तो 1942 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं किया गया था, याद रखिएगा, सन 1942 और 1946 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर फ्रेंड। तो भारत के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वप्रथम भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने हिस्सा लिया था और जो भारत के लिए सर्वप्रथम गोल्ड मेडल जीता। तो क्वेश्चन ये कि वो ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाए थे। इनका नाम याद रखिएगा, मिल्खा सिंह। किसमें, दौड़ में। ठीक है, मिल्खा सिंह ने लाया था। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 की ओर कि भारत ने किन वर्षों में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो भारत ने किस वर्ष में भाग नहीं लिया था, तो याद रखिएगा 1930 में भी नहीं लिया था, 1950 में भी नहीं लिया था, 1962 में भी नहीं लिया था और 1986 में भी नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड कि भारत ने किन वर्षों में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। तो किस वर्ष नहीं लिया था, तो याद रखिएगा 1930 में नहीं लिया था भाग, 1950 में नहीं लिया था, 1962 में नहीं लिया था और 1986 में नहीं लिया था। याद रखिए 1986, ये चारों में इन्होंने नहीं लिया था। इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कि हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीता। अब देखिए, अब क्वेश्चन बन गया फ्रेंड, इसके बारे में हमने जिक्र किया था कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीता। क्वेश्चन पूछा किस खेल में जीता, सर्वाधिक गोल्ड किस में जीता, तो कुश्ती में जीता। कितना जीता था फ्रेंड, मैंने आपको बताया था 6 गोल्ड जीता था, याद रखिएगा 6 गोल्ड कुश्ती में। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड। तो आप इस चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।